This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 11 सूत्र क्रमांक 6 श्रुति भेदात च मातरम पितरम च एके मन्यन्ते जन्म कारणम स्वभावम परनिर्माणम यदृच्छां च अपरे जनाः इति अतः संशयः किं नु खलु अस्ति पुनर्भवो न वा इति। इस सूत्र में इसका कुछ हिस्सा पिछली बार हमने लिया था, बाकी शेष बाकी है, वो उसको आज विस्तार से देखेंगे। इस सूत्र में पुनर्जन्म है या नहीं, इस विषय में लोगों के मन में शंका क्यों है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो उसका कारण बता रहे हैं। श्रुति भेदाच, श्रुति भेदात, श्रुति शब्द जो है श्रूयते इति श्रुति, श्रूयत इति श्रुति, यानी जो सुना जाता है, जो कारों के द्वारा सुना जाता है उसको श्रुति कहते हैं। और ये कानों में जो आता है वो क्या आता है, अनेक चीजें आती है, इसलिए भेदाच्य, अनेक चीजें आती है। क्या क्या आती हैं? पहली, माता पिता ये व्यक्ति के जन्म का कारण है, ये सुना है। दूसरा, स्वभावम। तीसरा, परनिर्माणम। चौथा, यदृच्छा। ऐसे भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न बातें कहते हैं, इसलिए पुनर्जन्म है या नहीं इस विषय में संशय है, निश्चित कोई बता नहीं रहा है। जो कान पे आता है वो ऐसा आता है, इसलिए श्रुति भेदात। अब यहां पर माता पिता यदि कारण बन सकते, अब हर एक पर चर्चा की है। अब पहले मातरम पितरम चेके मन्यन्ते, इस पर चर्चा की है। स्वभाव पर चर्चा नहीं की है, किंतु चक्रपाणि ने स्वभाव का अभिप्राय क्या है ये बताया है। चक्रपाणि कहते हैं कि जैसे हम मद्य बनाते हैं तो कुछ उसमें ये डालते हैं, बीज, सूरा बीज डालते हैं, और वो डालने के बाद सभी द्रव्यों को, जितने भी द्रव्य उसमें मदकरत्व आ जाता है, अन्य द्रव्यों को भी, ये स्वभाव है। वैसे परनिर्माण, परनिर्माण की टीका चक्रपाणि करते हैं। वो इस प्रकार है कि मूलतः पर शब्द से आत्मा अपेक्षित है, सृष्टि व्यापक चैतन्य। किंतु कुछ लोग पर शब्द से भिन्न अर्थ लेते हैं। चक्रपाणि कहते हैं पर ऐश्वर्यादि गुणयुक्त आत्मविशेष, इसका नाम पर है। और इसके अतिरिक्त कोई पर नहीं है। अब यदि ये आत्मविशेष से अन्य कोई पर है
ऐसी कल्पना है तो वो गलत है। इसलिए उनका अगला वाक्य है तेन तेन संसार्य आत्मनिरपेक्षिणा निर्माणम पर निर्माणम, यानी ये पर से भी अभिप्राय वही आता है जो ऐश्वर्यादि गुणयुक्त है। और जो लोग इस पर का भिन्न अर्थ लेते हैं वो ये कहते हैं कि जो सृष्टि निर्माण करने वाला पर है उससे भिन्न कोई पर होना चाहिए, ऐसी कल्पना है, वो गलत है। वह कहते हैं पर शब्द से वही अर्थ है जो ऐश्वर्यवादी गुणयुक्त आत्मविशेषस्य प्रभावात भूतानि चेतयन्ते। यहाँ चेतयन्ते शब्द है, ये चित धातु है, 10वें गण का परस्मैपदी है। ये सृष्टि निर्माण में जो चेतना उत्पन्न होती है वो उसी पर से होती है, उससे अलावा कोई पर नहीं है। इसलिए पर निर्माण भी कहना ये गलत है। ये स्वयं चैतन्य निर्माण करता है। तीसरा यदृच्छा है। यदृच्छा की टीका करते हैं चक्रपाणि, कारण अप्रतिनियतेन अप्रतिनियमेन उत्पादः, कोई निश्चित कारण नहीं है उत्पन्न होने में, सृष्टि उत्पन्न होने में कोई निश्चित कारण नहीं है। यदृच्छा अपरे जनाः कारण प्रतिनियमेन उत्पादः, अप्रतिनियमेन, कोई कारण नहीं है और उसका कोई नियम नहीं है, यदृच्छा से उत्पन्न होता है। ये तीसरा विषय है। ऐसे इनकी व्याख्या की है। अब इसके बाद इन सभी का निषेध करते हैं। अब वो निषेध कैसा करते हैं कि जो एक एक का निषेध करते हैं वो समझने लायक है। पहला, श्रुतयश्च एता न कारणम। यहाँ श्रुतयः ये बहुवचन है। श्रुति इकारांत स्त्रीलिंग मति के समान, ह्रस्व इकारांक। श्रुतयः का यानी सुनी हुई बातें, जो कान पे आया है, कान ने सुना है, ये कारण नहीं है। उससे पहला कारण क्या है? माता पितरम पहला कारण है। अब इस पे टीका करते हैं, अग्निवेश जी लिखते हैं, आत्मा मातुः पितुः वा सो अपत्यम संचरेत यदि, इसका अन्वय लगाना है। यदि आत्मा, अन्वय लगा बता रहा हूं, मातुः पितुः आत्मा अपत्यम संचरेत यदि, यानी यदि माता पिता का आत्मा संचार करता है नए व्यक्ति में, तो उसमें प्रश्न निर्माण होता है। एक, क्या पूरा का पूरा आत्मा आता है?
सर्व या अवयव आता है। सर्वो वा अवयवेन वा संचरित आत्मा, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। पूरा का पूरा आत्मा आता है या अवयव आता है नए व्यक्ति में। अब कहते हैं, अब इसका उत्तर देते हैं। यदि आत्मा माता पिता का नए संतति में संचार करता है, ऐसा मानते हैं सर्वतः पूर्ण पूर्णांश से, तो मातुः पितुः मरणम भवेत् सद्यः, निरंतर यानी सद्यः, निरंतर शब्द है, उसकी टीका है तत्कालमेव, निरंतरम मुझे तत्कालमेव। यदि माता पिता का आत्मा संचार करता है ये कहते हो, और वो सर्वरूप में करता है ऐसा कहते हो, तो वो असंभव है। ऐसा हुआ तो माता पिता मर जाएंगे तत्काल। एक भाग। दूसरा भाग, यदि अवयव रूप में आता है, आधा आधा, 1/4 1/4, ऐसे भी हो सकता है। उसका भी उत्तर देते हैं। उसका उत्तर देते हैं, स्वयं अग्निवेश लिख रहे हैं, सूक्ष्मस्य आत्मनः, अन्वय लिख लो, सूक्ष्मस्य आत्मनः न अवयवः, आत्मा का कोई अवयव नहीं है कि जो उसके आधा निकल के आए। अव्यक्त है वो, अत्यंत सूक्ष्म है, और उसके सूक्ष्म अवयव भी इकट्ठे नहीं है। 4 आत्मा है, 50 आत्मा, ऐसा नहीं है। वो अखंड है, अत्यंत सूक्ष्म है और अखंड है, अविच्छिन्न है। उसको अवयव नहीं है कि चलो एक टुकड़ा उसका निकल जाए। न अवयवः। अब न अवयवः की टीका चक्रपाणी करते हैं, थोड़ी सी गंभीर टीका है वो, मैं प्रयास करता हूं समझाने का। सूक्ष्मस्य अस्थूलस्य, जो स्थूल नहीं है उसको सूक्ष्म कहते हैं, और स्थूल वस्तु को, स्थूल वस्तु की व्याख्या की है, पृथिव्यादि अवयवाः। स्थूल वस्तु को पृथिव्यादि अवयव होते हैं, और सूक्ष्म वस्तु को यानी आकाश, मन, बुद्धि, इन जैसे सूक्ष्म भावों को अवयव नहीं होते हैं। वो अखंड है, एक है। इसलिए उनमें से कोई टुकड़ा नहीं आता है दूसरे शरीर में। ये सब गलत है। यानी केवल भिन्न भिन्न बातें कान पे आती है, इस आधार पर आप ये कहते हो कि पुनर्जन्म है या नहीं, ये गलत है आपका। ऐसा कोई नहीं है। आत्मा कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं है। फिर होता क्या है, शरीर, नया शरीर उत्पन्न होता है, उस पे चैतन्य आता है। जब आत्मा जाता नहीं है तो कौन जाता है, ये प्रश्न आपके मन में आएगा, जिसका यहां पर वर्णन नहीं है। किंतु प्रसंग तंत्र युक्ति से
आपको ये जानना आवश्यक है इसी समय। इसलिए मैं आपको वास्तव में क्या होता है ये संदर्भ के साथ बता रहा हूं। निकालिए शारीर का दूसरा अध्याय। इसमें श्लोक क्रमांक 31, 31। चरक शारीर स्थान अध्याय 2 सूत्र क्रमांक 31। भूतैः चतुर्भिः सहितः सूक्ष्मैः मनोजवः देहम् उपैति देहात् कर्मात् कर्म आत्मकत्वात् न तु तस्य दृश्यं दिव्यं विना दर्शनम् अस्ति रूपम्। स यहाँ पर सर्व हाँ बस बस काफी, इतना काफी है। 28वें श्लोक में अग्निवेश ने प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न था 28वां श्लोक, देहात् कथम देहमुपैति च अन्यः आत्मा। देहात् पंचमी है, श्लोक नंबर 28। देहात् पंचमी है। देहात् देहम, एक देह छोड़कर दूसरे देह में, कथम किस प्रकार, उपेति, उपेति ई धातु है, उपसर्ग है, ई एति गच्छति, एक देह से दूसरे देह में आत्मा कैसे आता है, ये प्रश्न पूछा था। और वो आत्मा क्यों आता है, कैसे आता है, कई ही अनुबद्धते, किसके साथ आता है, ये प्रश्न पूछा था। देहात कथमुपेति और कई ही अनुबद्धते। अब इसका उत्तर इस श्लोक में देते हैं। ये कहते हैं कि आत्मा अखंड है, वो कहीं जाता नहीं, आता नहीं, कहीं भी नहीं जाता। वो पूरे सृष्टि को व्याप्त करता हुआ भी शेष है, इतना ये अखंड व्यापक है, आकाश के समान। वो कहीं जाता नहीं है, उसका अस्तित्व बिना गए, बिना किसी में प्रवेश किए स्वयं है। जब हम घड़ा बनाते हैं, घट बनाते हैं, तो उसमें आकाश आता है, वो बाहर से नहीं आता, वो है ही, व्याप्त है, केवल उसको आवरण करते हैं। उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं आता है। फिर क्या होता है, तो अत्रेय जी कहते हैं, चार महाभूत और अपने कर्म, अपने संस्कार सूक्ष्म रूप से मन के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। मनोजवम, मनसा जवती इति मनोजवम, ये सामासिक शब्द है, मनसा जवती। मनोजवम का विग्रह दूसरी तरफ से भी होता है। मनसमानः, मनसा समः। मारुति के बारे में जब मनोजवम कहते हैं, तो वहां पर ये विग्रह मनसा समाना गति सा मनोजवम, ऐसा विग्रह होता है। यहाँ पर मनसा गच्छति ऐसा विग्रह है। तो मनुष्य का रजस्तमो से युक्त मन
अपने जीवन में जो उसने संस्कार किए हैं उन संस्कारों के साथ अपनी जो ज्ञान प्राप्त किया है विविध बुद्धियों के द्वारा उसके साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, आत्मा प्रवेश करता नहीं है। और ये प्रवेश दिखता क्यों नहीं है? तो कहते हैं दिव्य रूप, दिव्यम विना दर्शनम न अस्ति। उसका दृश्य नहीं होता है। कैसे? बिना दिव्य दर्शनम, दिव्य चक्षु के बिना उसका दर्शन हो नहीं सकता। अब इसकी टीका चक्रपाणि ने की है, तीसरी लाइन, मनसा जवते गच्छति मनोजवः। मन ही प्रवेश करता है। मनसा जवति इति मनोजवः। आगे कहते हैं एतेन आत्मनो व्यापकस्य देहांतरगति नास्ति। मनोगति है, इसलिए आपके मन में ये जो है आत्मा चला गया तो आदमी मर जाएगा, ऐसे नहीं होता। इसलिए आत्मा शरीर में अब प्रवेश करता है ये कहना सरासर गलत है। ये पहला उत्तर दिया है पहले प्रश्न का। माता पितरम, उनका मरण हो जाएगा, संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा इतना व्यापक है, वो कहीं से निकलता नहीं, कहीं से जाता नहीं। किंतु आपका मन जो आपने राग द्वेषादि सहित संस्कार उस पर किए हैं और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है भला बुरा और चार महाभूतों के साथ, वो सूक्ष्म रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ये कल्पना है। और ये कल्पना कैसी है? ये हमारे पूर्वज ऋषियों ने पूर्वतरही ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देखकर बता रहे हैं। देखिए इसी अपने 11वें अध्याय में श्लोक नंबर 29 देखिए। अध्याय वही है 11वां, उसी में श्लोक नंबर 29। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 11 सूत्र क्रमांक 29। धर्म द्वारा वहितैः च व्यपगत भयराग द्वेष लोभ पढ़ो, मोह धर्मद्वार। मान मानैः ब्रह्मपरैः आप्तैः कर्मविद्भिः अनुपहतसत्त्वबुद्धिः प्रचारैः पूर्वैः पूर्वतरैः महर्षिभिः दिव्यचक्षुभिः दृष्ट उपदिष्टः पुनर्भव इति व्यवस्येद एवं। हॅलो, ऐकू येतंय हाँ ना सर, माझं बोलणं? हो येत आहे ना, हा, हो येत आहे सर, ऐकू येत नाही का? येत आहे सर आम्हाला ऐकायला. हॅलो. हाँ, तो धर्म द्वार अवहित ही, जिनका अवहित यानी दत्त चित्त, जो धर्माचरण में दत्त चित्त है, ऐसे
व्यपगत राग, लोभ, भय, द्वेष, मोह, मान आदि जिनका चला गया है, यानी देह बुद्धि का पूर्णतया नाश हुआ है, ऐसे ब्रह्म रूप जो हुए हैं, अब ऐसे अप्तों ने, ऐसे अप्त ही कर्म वदभिः, जो कर्मयोगी थे, जिनका सत्व बुद्धि ये अनुपहत था, ऐसे पूर्व ही, पूर्व यानी हमारे पहले, और पूर्वतर यानी उनके भी पहले, पूर्व ही पूर्वतर ही तृतीया है, महर्षि भी तृतीया है, दिव्य चक्षु भी तृतीया है। दिव्य चक्षुओं के द्वारा दृष्टवा, दृष्टवा ये त्वांत अव्यय है, पूर्व काल वाचक है, यानी पहले एक देखना और फिर व्यक्त करना, एक काम पहले करना और फिर दूसरा करना, इस अर्थ में ये पूर्व कालवाचक अव्यय काम में आता है। तो इन्होंने पहले देख लिया है, दृष्टवा उपदिष्टः, फिर उपदेश किया है। क्या उपदेश किया है? पुनर्भव इति, पुनर्भव है, व्यवस्थित एवं, ऐसा हम कह रहे हैं और ये निश्चित कह रहे हैं, इसलिए ये पक्का समझकर अपना काम करो, यानी उस दृष्टि से अपना व्यवहार रखो। इस प्रकार आत्मा शरीर में से उधर जाता है, इस कल्पना से डरो मत, और इस प्रकार कहने से आत्म पुनर्भव कैसे हो सकता है, ये शंका मन में मत लाओ। ये उसका पहला उत्तर दे दिया। अब उसका साथ में प्रश्न में तो ये प्रश्न नहीं था, लेकिन प्रसंग तंत्र युक्ति से अग्निवेश ने ये नमूद किया है, जो अत्रेय ने कहा है कि यथैव आत्मा, अगला श्लोक, यथैव आत्मा 11वां, यथैव आत्मा तथैव बुद्धि, जैसे आप कहोगे आत्मा इधर से उधर गया तो मर जाएंगे, वैसे बुद्धि यदि वहां से इनमें आई तो वो निर्बुद्ध बन जाएंगे माता पिता, इसलिए वो भी संभव नहीं है। इसलिए लोगों के मन में संशय है, पुनर्जन्म है या नहीं। उसका उत्तर देते हैं, आगे देंगे। उसी प्रकार मनश्च, वैसे मन का ही विचार करना है। यदि मन एक शरीर से दूसरे शरीर में गया तो वो निर्मल हो जाएंगे, चैतन्य शून्य हो जाएंगे वो लोग। मन तो आवश्यक है, लेकिन इसलिए बुद्धि और मन भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ये भी गलत है। इसलिए इस यदि कोई लोग ये कहते हैं तो उसके आधार पर आप माता पिता बुद्धिहीन हो जाएंगे, मनहीन हो जाएंगे, ऐसा समझकर पुनर्जन्म असंभव है, ये मत मानिए। अब ये क्या होता है हम बताते हैं। ये बुद्धि और मन, ये दोनों मन के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं, उसके ही अपने ही। जैसे मैंने कहा कि मन संस्कार लेकर शरीर में जाता है, वैसे मन के साथ बुद्धि भी एक शरीर से
दूसरे शरीर में जाती है। यदि बुद्धि इधर से उधर जाती है, ऐसा मानने लगे आप, तो जितने भी प्राणी हैं उनके माता पिता बुद्धिहीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बुद्धि कर्मात्मकत्वात जाती है। अपने कर्म के आधार पर बुद्धि और मन प्रवेश शरीर जन्म लेता है। ये उसका उत्तर देते हैं। अब श्लोक 12 माझं बोलणं ऐकू येते ना? हो सर, येत आहे. तुमचा आवाज कमी का येतोय? तुमच्या याचा आवाज कमी असेल, आवाज वाढवून घ्याल हेडफोन्सचा. हा, तुमचा आवाज एकदमच कमी होते, तेव्हा मला शंका येते त्यामुळे. हा, विद्यात स्वाभाविकम षण्णाम धातूनाम स्वलक्षणम। जब नए जीव का जन्म होता है तो षड धातु होते हैं, पंचमहाभूत और आत्मा, और इतने इनके अपने अपने गुण स्वाभाविक रूप में उसमें आते ही है। अब प्रश्न हुआ कि ये संयोग होता कैसे है, क्यों होता है? पंचमहाभूत और मन शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, वहां से निकलना, यहाँ से आना, इस शरीर में दूसरे शरीर में आना, ये कैसे होता है? तो उसका देते हैं संयोगे, दूसरे शरीर में संयोग, वियोग, पहले शरीर से निकलना, तेषाम कारणम कर्म एव। आपके कर्म ही कारण है। उन कर्मों का फल भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। ये सकाम किया है तो, यदि आपने निष्काम रूप में यदि कुछ किया है तो आप मुक्त हो जाते हो। सकाम कुछ करते हो तो उनके फल भोगने के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ता है। कर्म एव कारण। अब इसके बाद माता पिता का बता दिया। अब दूसरा इसके बाद आता है स्वभाव। तो स्वभाव भी कारण नहीं है, उसका वर्णन अगले सूत्र में करते हैं। अनादेः पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 11, सूत्र क्रमांक 13. अनादेः चेतना धातोः न इष्यते परनिर्मितिः पर आत्मा स चेत हेतु हेतुरिष्टः अस्तु परनिर्मितिः. अब पर निर्मिति, तो यहाँ पर पर शब्द से प्रत्यक्ष ऐश्वर्य संपन्न आत्मा ही संभव है, क्योंकि उनके बिना दूसरा कोई आत्म वस्तु, चैतन्य वस्तु इस सृष्टि में नहीं है। अनादेः, जिसका आदि षष्ठी है, जिसका आदि नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है, ऐसे चेतना धातो हो, ये जो चेतना धातु है इसकी किसी ने निर्मित ही नहीं की है, और इसके अलावा दूसरा कोई परधातु भी नहीं है। इसलिए परनिर्मित होना ये भी असंभव है। और
ये जो पर आत्मा है वो अनादि और मूल है। ये इसका निर्माण किसी और कारण से नहीं हुआ है। पर आत्मा सचेत हेतु इष्टोस्तु पर निर्मितः। तो ये कोई एक दूसरा आत्मा है जिससे चैतन्य उत्पन्न होता है, वो गलत है। तो वो उत्पन्न करने वाला आत्मा ये स्वयं चेतना रूप है। इसलिए अन्य आत्मा की कल्पना करना गलत है। ये दूसरे इसका उत्तर दिया है। अब यदृच्छा का वर्णन करते हैं। यदृच्छा वालों की बात हो तो कह दिया यथुच्छा, ये तीसरा कारण है। अब कहते हैं, पढ़ो। सूत्र क्रमांक 14. न परीक्षा न परीक्षम न कर्ता कारणं न च न देवा न ईर्षयः सिद्धाः कर्म कर्मफलं न च नास्तिक्यस्य अस्ति न एव आत्मा यदृच्छा उपहतात्मनः पातकेभ्यः परं च एतत् पातकं नास्तिकग्रहः। अब यदृच्छा और स्वभाव, इनका उत्तर एक साथ दे रहे हैं। उत्तर इस प्रकार दे रहे हैं, चक्रपाणी तो उसका उत्तर दे दिया। अब यहाँ पर ये भिन्न पद्धति से उसका उत्तर दे रहे हैं, उसके कारण मीमांसा नहीं बता रहे हैं। कहते हैं नास्तिकस्य अस्ति, तीसरी पंक्ति, नास्तिकस्य अस्ति न एव आत्मा। नास्तिक व्यक्ति आत्मा को मानते ही नहीं है। और इन नास्तिक व्यक्तियों का और महत्व क्या है, विशेष क्या है? दूसरी पंक्ति, न देवाः, कोई देवताएं होती ये भी उनका विश्वास नहीं है। न ऋषयः, महर्षि होते हैं दिव्य चक्षु वाले, ये भी उनका विश्वास नहीं है। सिद्धाः, सिद्ध लोग होते हैं, उन पर भी इनकी श्रद्धा नहीं है। और कर्म और कर्म फल का सिद्धांत ये भी उनको मान्य नहीं है। कर्म ये जन्म का कारण है और आपको कर्म फल भी भोगने पड़ते हैं, इस पर भी इनके विश्वास नहीं है। अब पहली पंक्ति, इसके लिए जो आप जो कहते हैं आत्मा है, कर्म फल है, तो इसकी परीक्षा हो ही नहीं सकती है, इसलिए हम मानने को तैयार ही नहीं है। न परीक्षा न परीक्षम, वो परीक्षा करने ऐसा है ही नहीं है पुनर्जन्म का और कर्म फल का। ये परीक्षा विषय भी नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, और परीक्षा करने लायक भी नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। और व्यक्ति पुनर्जन्म करता है तो उसका कर्ता कोई नहीं है और कारण कोई नहीं है, इसलिए यदृच्छा है। इस प्रकार यदृच्छा से जन्म उत्पन्न होता है, ऐसे मानने वाले को उपहत आत्मा कहते हैं। ये अपने आप को नष्ट करते हैं, उपहत आत्मा। इनका बुद्धि नष्ट हुई है।
यहाँ आत्मा शब्द स्वयं के लिए है। इनकी जो सारासार बुद्धि है, नित्यानित्य विवेक, सारासार बुद्धि, ये नष्ट हुई है। इसलिए वो कहते हैं ये स्वभाव से उत्पन्न होता है, ये यदृच्छा से उत्पन्न होता है। अब हम क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनो। अत्रेय कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं नास्तिकेभ्यः परम चेतत् पातकम नास्ति। ये लोग पातकों पे, ये ब्रह्म पातक हैं, ब्रह्म हत्यारे हैं। पातकेभ्यो ब्रह्मवदादिभ्यो परः, पातकेभ्यः परम पातकम। ब्रह्म हत्यादि पातक ये बड़े पाप है, उससे बड़े पाप करने वाले ये लोग है। कौन? नास्तिक ग्रह। नास्तिक ग्रह की टीका है नीचे से दूसरी लाइन, नास्ति परलोकः इत्यादि को ग्रह, नास्तिक ग्रह, नास्तिक बुद्धिया, ऐसे लोग होते हैं। इन पर आप ज्यादा ये ध्यान मत दो। इनके जैसा पापी, परम पापी कोई नहीं है। ये ब्रह्म हत्यादि पापों से बड़ा पाप कर रहे हैं। इसलिए यदृच्छावादी को आप स्पर्श भी मत करो। उसके लिए अगली पंक्ति कहते हैं, पढ़ो अगली पंक्ति पढ़ो। सूत्र क्रमांक 16, तस्मान् मतिं विमुच्य एतां मार्गप्रसृतां बुधः सतां बुद्धिप्रदीपेन पश्येत् सर्वं यथा तथाम्। अब देखिए, तस्मात्, तस्मात् इसलिए इनकी बुद्धि नष्ट हुई है, ये कुबुद्धि है, उच्छृंखल है। 15वें श्लोक की टीका में अंतिम पंक्ति देखो, नास्तिक बुद्ध्याः उच्छृंखलः पुरुषः। नास्तिक बुद्धि से पुरुष, 15वें श्लोक की टीका की अंतिम पंक्ति, नास्तिक बुद्धि के लोग उच्छृंखल होते हैं। और वो क्या करते हैं? सर्वम अभिपातकम करोति इति भावः, ये सभी पाप करते हैं। इसलिए उनके पीछे मत लगो। तस्मात् विमुच्येताम अमार्ग प्रसूताम, जो अमार्ग में लगे हैं उनके पीछे मत लगो। तस्मात् विमुच्यताम अमार्ग प्रसूताम मतिम बुधः, जिनकी बुद्धि गलत विचारों से व्याप्त है उनके चक्कर में मत आओ। ऐसे बुद्धिमान हो तो उसके चक्कर में मत आओ। और फिर क्या करो? सताम बुद्धि प्रदेपेन, सताम सत की षष्ठी है, सज्जन पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, अप्त पुरुष, उनके बुद्धि के प्रकाश में, बुद्धि प्रदीप यानी बुद्धि का प्रकाश, उनके ज्ञान से पश्चेत, उनके कहने पर आप विश्वास रखो, सब कुछ देख के और निश्चित ज्ञान कर लो उनके द्वारा पुनर्जन्म है या नहीं, कर्म है या नहीं, कर्मफल है या नहीं, ये आप उनके द्वारा समझ लो। ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना है उनकी। इन पापी लोगों के पीछे मत लगो। ये इहवादी लोग हैं, ये बड़े उच्छृंखल होते हैं, ये ब्रह्म हत्या से भी अधिक पापी होते हैं।
क्योंकि इनके मन में किसी भी चीज का कोई भी डर नहीं होता, क्योंकि कर्म फल ही नहीं है, ये उनका विश्वास है। और फिर हमारे पूर्वज तो कहते हैं कि पूर्व जन्म है, उन्होंने देख के बताया है आपको, दिव्य चक्षुषा दृष्ट्वा उपदिष्टम तथा व्यवस्येत एवं, इस प्रकार की आपकी जीवन की रचना करो, ये वो कह रहे हैं। अब विश्वास किस पे रखना? जो धर्माचरण करते हुए सिद्ध हुए हैं, आप्त है, उनका कहने पर रखो, या जो उच्छृंखल है उन पे रखो, ये निर्णय आपको करना है। इसलिए यथा तथम पश्येत, जो तथ्य है और जैसा है वैसा देखने का प्रयास करो। इस विषय पर इन्होंने ये विषय समाप्त किया है। अब अगला सूत्र, विविधम एव खलु सर्वं सत् च असत् च तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम् अनुमानम् युक्तितः युक्तिश्च युक्तिः च इति। विविधम, एक सत है एक असत है। सत कहते हैं आत्मा को, जिसका अस्तित्व अक्षुण्ण है, और असत कहते हैं जो निर्माण होता है, जो सृष्टि में निर्माण होता है उसको असत कहते हैं। और इनकी परीक्षा करने के साधन भी है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। जो नष्ट होने वाले हैं यानी असत है, दृष्टि को दिखते हैं आपके, लेकिन उनका अस्तित्व क्षण मात्र का है। उनका प्रत्यक्ष ज्ञान आपको होता है, लेकिन वो असत है। सत क्या है? आपका, आप आत्मा है। आप हड्डियां, मांस, रक्त, पित्त, श्लेष्मा, स्नायु, इनका संग्रह यानी आप नहीं हो। आप प्रत्यक्ष आत्मा है। इसलिए सत की परीक्षा करो, और ये सब असत है। यही बात चरक के शारीर स्थान के पहले अध्याय से लोक पुरुष सम्य अध्याय तक ये बात ग्रंथकार बार बार कहते हैं। शरीर यानी मैं नहीं हूं, ये परमाणुओं का संग्रह यानी मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। और जिसको आप सुख कह रहे हैं, जिसको आप सत्य कह रहे हैं, ये क्षणभंगुर है, इससे दुख ही मिलता है। इसलिए द्विविधा परीक्षा है। अब ये द्विविधा परीक्षा का प्रयोग कैसे करना, वो अगले सूत्र में बताया है। हम 18-19 पढ़कर रुक जाएंगे। पढ़ो 18-19 पढ़ो। आप्तः तावत् रजस्तमोभ्यां निर्मुक्ता तपोज्ञानबलेन ये येषां त्रिकालम् अमलं ज्ञानम् अव्याहतं सदा आप्ताः शिष्टा विबुधाः ते तेषां वाक्यम् असंशयं सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्यं नीरजस्तमाः। अब कहते हैं, हमने जो कहा कि शताम बुद्धि प्रकाश से देखो आप, हमने कहा शताम बुद्धि का अर्थ है आप।
वो आप तो कौन होते हैं? ये रजस्तमोभ्याम निर्मुक्त होते हैं। और ये जो तप करते हैं, हिंसा, अस्तेय, यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और कर्म करते हैं, वो कर्म भी कर्मयोग के अर्थ से करते हैं, स्वार्थ बुद्धि से नहीं करते हैं। उसको कहते हैं तप। और ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है जिनको आत्मज्ञान हुआ है। और ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान त्रिकाल होता है। त्रिकालम अमलम ज्ञानम ये शाम। और वो अव्याहत होता है, वो कभी कम कभी ज्यादा नहीं होता है। एक बार सिद्ध हो गए तो उनका ज्ञान निश्चित रहता है और स्थिर रहता है। उनको आत्मा, उसको आप्त कहते हैं, उनको शिष्ट कहते हैं, उनको विबुद्ध कहते हैं। उनका वाक्य सत्य सत्य असंशय होता है। वो रजस्तम के परे होने के कारण इनको मान सम्मान बड़प्पन, किसी ने अच्छा कहना किसी ने बुरा कहना, इसकी इच्छा ही नहीं रहती है। वो झूठ क्यों बोलेंगे? वो कल्याणाभिनिवेशी होते हैं, जगत का कल्याण चाहते हैं। इस प्रकार उनके कहने पर आप विश्वास रखोगे या नहीं रखोगे, ये निर्णय आपको करना है। अब प्रसंगवशात तत्वयुक्ति के आधार पर फिर अब जो 4 प्रमाण दिए हैं उनमें से प्रथमतया प्रत्यक्ष का वर्णन करते हैं। उसको हम अगले विषय में लेंगे, अगले व्याख्यान में लेंगे। यहाँ रोकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। 12वें सूत्र में परनिर्माण जो कहा है वो समझा नहीं, ऐसा कहना था। पुनः एकदा। परनिर्माण हाँ 12वें श्लोक में जो कहा था वो अच्छे एक से मिनट, समझ में। ये पुस्तक काट दो। श्लोक नंबर कितनी? 12। 12 में तो यह है विद्यात स्वाभाविकम षण्णाम धातूनाम संयोग विभाग, जो कर्मयोग कारणम, कर्म ही कारण है। ये नहीं समझा क्या? क्वेश्चन में उन्होंने परनिर्माण लिखा है, 12वें श्लोक समझा नहीं। ओ हो, अच्छा अच्छा, टीकाकार ने लिखा है परनिर्माण। हाँ, पर परनिर्माण की निषेध करते हैं, दूषयति। बराबर, ये समझा नहीं क्या? ठीक है, एक मिनट। हाँ सर। एक मिनट। This 13वां। conference will now be recorded. तो इसमें परनिर्माणम पक्षम दूषयति, यहाँ परनिर्माणम का अर्थ है
शरीर की निर्मिति इस हेतु में चैतन्य का कार्य है, वो होना भी चाहिए। बीज निर्मिति, शरीर निर्मिति, महाभूतों की निर्मिति, इनका हेतु इष्टः, यानी शरीर का हेतु पर है, ये निश्चित है। लेकिन अनादि धातु जो है, षष्ठ धातु, ये परनिर्मित है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसका कोई निर्माता नहीं है। अन्वय आपको बात फिर से अन्वय लिख लो। अनादेः चेतना धातोः निर्मिति न इष्यते, इसी को पर धातु कहते हैं। किंतु वो पर आत्मा शरीर के निर्माण में इष्ट है। इष्टः तु, शरीर की निर्मिति ये पर निर्मिति है। इसकी टीका चक्रपाणी की है, वो नीचे देखिए। अथ शरीर मात्रस्य, ऊपर से 5वीं लाइन, अथ शरीर मात्रस्य अतः शरीर मात्रस्य परनिर्माणम अभिप्रेतम। चैतन्य ने शरीर को निर्माण करना, इस बात तक ठीक है, मान्य है। तत् अनुमतनेव परेण आत्मना, इस आत्मा के द्वारा, तृतीया है, परेण तृतीया, आत्मा तृतीया। धर्म अधर्म सहायेन शरीर का निर्माण होता है, क्रियमाणम इति आह। शरीर मात्रस्य हेतु इष्टा इति शरीरोत्पादे हेतु है, ये सत्य है। परंतु परनिर्मिति ईदृशी, जैसे शरीर का निर्माण होता है, वैसे आत्मा की निर्मिति प्रएत्य, प्रेत्य का अर्थ है प्रएत्य, आत्मा शरीर में प्रवेश करता है, इस प्रकार नहीं की जा सकती है। प्रेत्य वाक्य सा प्रत्यय मला एकदा पाहिलं की, हाँ, प्रेत्य भावम भाव अविरोधिनी इति, यानी आत्मा शरीर में प्रवेश करता है और निर्माण करता है, ये कल्पना ही गलत है। इसलिए शरीर निर्माण ये पर निर्मिति होती है, लेकिन चैतन्य ये पर की निर्मिति नहीं है, वो तो अस्तित्व है ही। वो शरीर में प्रवेश करता है, ये कल्पना गलत है, उसका अस्तित्व अखंड है। इसलिए ये पर से निर्माण हुआ है, ये कहना गलत है। शरीर की निर्मिति पर से है, आत्मा की निर्मिति नहीं है, क्योंकि उसको जन्म ही नहीं है, वो अक्षुण्ण है, वो शरीर में रहता ही है। इसलिए पर के द्वारा जीव का निर्माण होता है, चेतना का, वो किसी के प्रवेश से होता है, ये कहना गलत है। ये उसका अभिप्राय है। चल, और एक क्वेश्चन ऐसा है कि क्या फिर हम लोगों को नास्तिक व्यक्ति की चिकित्सा ही नहीं करनी है? हेलो, तो क्या हमें नास्तिक को चिकित्सा ही नहीं देनी है? एक मिनट है, मैं हेडफोन लाऊं तो।
काय प्रश्न होता? should we treat नास्तिक or no? नास्तिक और नो। हाँ, दृष्टि आत्मा के अस्तित्व पर, कर्म फल पर न अस्ति। नास्तिक ये शब्द नास्तिक बुद्धि नास्ति सह नास्तिकः। सर प्रश्न ऐसा है कि नास्तिक को चिकित्सा देनी है या नहीं? नास्तिक नास्तिक रुग्ण अगर हमारे पास आता है तो उसे चिकित्सा करनी है या नहीं करनी है? तो चिकित्सा तो चिकित्सा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से हेडफोन से। चिकित्सा तो नहीं है, क्योंकि आपको चिकित्सा उसके शारीरिक व्याधियों की करनी है। उसकी आप पर यदि श्रद्धा नहीं है तो चिकित्सा नहीं करनी है। यदि वो श्रद्धा के साथ आपके पास आया है तो चिकित्सा करनी है। पूछो उसको, आप मेरे कहना मानोगे या नहीं मानोगे। यदि आपका कहना हर चीज मानता है तो वो आस्तिक है, और नहीं मानता है तो नास्तिक है। जो नहीं मानता उसकी चिकित्सा करने से आपको यश मिलेगा। आपको आप पत्ते कहोगे, आप ये कहोगे वो दवा लो, इतने समय लो, वो नहीं मानेगा। उसकी चिकित्सा नहीं करना है, छोड़ देना है उसको। इसको आत्ममानी कहते हैं, अपने मन से करने वाला। उसकी चिकित्सा करने से लाभ नहीं मिलता है। नहीं करनी इसका अर्थ है कि करते रहो। बोल दो उसको, ठीक नहीं होने वाले आप चिकित्सा लेते रहो, ये कह के आप पैसे कमाते रहो, चलेगा। दवा आप ठीक नहीं होगे मेरी दवा से, क्योंकि आप सुनते नहीं हो मेरी बात। आप दवा लेते रहो, जब तक दवा लोगे तब तक ठीक रहोगे। इस प्रकार आप चिकित्सा करते रहो। परमार्थतः नहीं करना, लेकिन मध्यम मार्ग है, करते रहो। वो मूर्ख है, आता है, दवा लेता है, मानता नहीं है, पैसे लेता है, करो। और कोई प्रश्न? हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन, यदृच्छा यानी क्या? यदृच्छा यानी कोई कारण नहीं, कोई नियम नहीं है, अकस्मात हो जाता है, उसका नाम यदृच्छा। कोई कारण नहीं है, ये क्यों हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, कोई मत पता नहीं, हो गया। ऐसा मानने वाले लोग होते हैं, अभी भी है ऐसे लोग। ये ऐसे मानते हैं कि ये अपने आप होता है, उसको ये यदृच्छा कहते हैं। जैसे जन्म होने के बाद, जैसे आप बच्चे का गला साफ करते हो, ग्लूकोज निकालते हो, रोने लगता है। वो क्यों रोता है, कोई कारण नहीं है, यदृच्छा है। लेकिन हम मानते हैं कि उसको संस्कार मिले हैं, दुख हुआ तो रोना है। ये संस्कार उसको मिले हैं पूर्व जन्म के, इसलिए रोता है वो। भूख लगी कि वो रोता है, हंसता क्यों नहीं है भूख लगी करके, रोता है। ये उनके पूर्व संस्कार हम मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ये मानते ही नहीं है, ये कहते हैं ये यदृच्छा है, होता है। उसको अंग्रेजी में शब्द है इंस्टिंक्ट है, ऐसे मानने वाले लोग हैं। लेकिन हम मानते हैं कि ये संस्कार है पूरे, आगे आने वाला है वो विषय, पुनर्जन्म के विषय में ये विषय आने वाला है। और हो गए सर प्रश्न?